भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की टीम द्वारा शनिवार को गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल प्लाजा के पास धरना स्थल पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी के मौजूद लोग शामिल हुए। 2024 लोकसभा चुनाव में समाज किस पार्टी को वोट दे, इस पर चर्चा हुई। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के संस्थापक अरुण यादव की माने तो पिछले 2.5 सालों से संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की टीम अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे में आचार संहिता लग चुकी है, इसीलिए वो लोग इस चुनाव में उसी पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट की मांग को भी शामिल करेगा। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में शामिल रिटायर्ड सैनिकों की माने तो हमने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, इसीलिए हमारा रेजिमेंट अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दिया गया। इसीलिए हम लोग लंबे वक्त से सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे कंधों पर भी अन्य रेजिमेंटों की तरह अहीर रेजिमेंट का नाम हो, क्योंकि हमारे भाई देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मर मिटने को भी तैयार रहते हैं। अहीर समाज के लोगों का कहना है कि अहीर समाज ने सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किए हैं। अहीर समाज का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय सेना में, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांग को अनदेखा कर रही है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव है, अहीर रेजिमेंट का मुद्दा कितना राजनीति पर असर डालता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आयोजन किया गया था, मीटिंग का क्या कुछ रहा है आयोजन में? आज 23 मार्च था शहीदी दिवस का, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने शहीदी दिवस को भी मनाया और एक मीटिंग भी की है। और उस मीटिंग में क्योंकि अभी इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं, तकरीबन 2.5 साल इस धरने को चलते हो चुके हैं और अब इलेक्शन नज़दीक थे, जिसके कारण पूरे समाज को कोई फैसला लेना था कि हम अपना वोट किस तरफ डालें। तो उसी को लेकर आज पूरे सर्वसहमति से फैसला हुआ है कि हम एक मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों के पास भेजेंगे जो हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग को रखेगा। मैनिफेस्टो में हम उसी को वोट करने का काम करेंगे, वरना अभी 1 हफ्ते के बाद हम हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों को बताएंगे कि भाई वोट उसी को देना जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा या उसका समर्थन करेगा। कौन कौन सी पार्टियों को आप लोगों ने, 2 पार्टी का नाम लिया अभी आपने, कौन कौन सी पार्टी शामिल? देखिए, हमारे यहाँ तो नेशनल 2 ही पार्टियाँ चुनाव लड़ती है भाई, बीजेपी और कांग्रेस। हम दोनों पार्टियों के पास जाएंगे और दोनों पार्टियों के अंदर विज्ञापन देने का कार्य करेंगे। अरुण भाई, एक लास्ट सवाल है मेरा कि राव इंद्रजीत आपके धरने पर कितनी बार आए? देखिए, राव इंद्रजीत जी पहले जब 2018 में करे थे हमने, तब भी जंतर मंदिर पे आए थे और यह धरने पे भी एक बार आ चुके हैं। क्या कुछ मांग रखी थी आप लोगों ने, क्या कुछ आश्वासन दिया था? मांग क्या, धरना चला हुआ था, हमने कहा था भाई अहीर रेजिमेंट, उन्होंने कहा कि भाई अहीर रेजिमेंट का मैं समर्थन करता हूँ और अहीर रेजिमेंट के लिए मैं अपने पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ और आप भी लगे रहो, आप भी प्रयास करते रहो, हम भी प्रयास करते रहो। आज की बैठक में कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज की बैठक में पूरे सब स्टेटों से लोग आए थे। आज मेन लोगों को बुलाया गया था, आचार संहिता का नज़र रखते हुए ज़्यादा लोगों को इकट्ठे करने की हमारे पास परमिशन नहीं थी। आज सब जिलों से लोग आए थे मेन और सबसे आगे बात रखी गई। मेजर ऑनरी कैप्टन अशोक कुमार, 13 कमांड रजांगला बटालियन, गाँव गधेड़ा। आज जो ये मीटिंग हुई है उसमें आगे की क्या कुछ रणनीति रखी गई है? आज की जो मीटिंग हुई है उसमें आगे रणनीति है कि जो भी नेता किसी भी पार्टी का है वो जब भी हमारे गांव में ऊपर आते हैं और तो हमें सबसे पहला सवाल उन्हें से यही करना है कि आप अहीर रेजिमेंट के लिए क्या करते हैं। अगर वो हमारे समर्थन में आते हैं तो हम उस पार्टी को वोट देते हैं, अन्यथा हम उनका बहिष्कार करते हैं। ठीक, नाम बता दीजिए। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव, उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर से आया हूँ और आज शहीदी दिवस है, इसलिए हमें शहीदों के, अपने जो राष्ट्र पे शहादत दी है, शहीदों के यादों में लगेंगे हर बरस मेले। इसी तरह शहीदों की यादों में लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होगी, यही बाकी निशा होगी। ऐसा है, आज भी ये मार्शल कौम क्या मांग रही है? हल हथियार की कौम। आज देखा जाए तो इनसे सब कुछ छीन लिया गया, हल गया, हथियार गया, रोजगार भी यादवों से छीन लिया गया। अब ये मार्शल कौम केवल अपने शहादत का सम्मान का एक नाम मांग रही है। अगर यह झूठी सरकार नाम नहीं दे सकती तो आपके साथ झूठा छलावा कर रही है विकास के नाम पे। इसलिए
सरकारों को भी हमारा आगाह करना है। वर्तमान के शासकगण अनुरोध 27 करोड़ यादवों का स्वीकार करो, मातृभूमि की रक्षा हेतु सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण करो। सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण है, रखते हैं 27 करोड़ यादव विचार को, फिर दूध छठी पे याद होगा सीमा पर गद्दारों को। अरे ये तो इतिहास रचे हैं, फिर से रचेंगे, यदुवंश का यह नारा है। चलो संगठित होकर के, इलेक्शन आया है लोकसभा में, वही क्षेत्र में और हमारे विधानसभा लोकसभा में घुसने पाएगा जो अपने घोषणा पत्र में रेजिमेंट का जगह देगा मैनिफेस्टो में। तो इसलिए सरकार अगर नहीं अब की बार चेतती है, उसी को घुसने देंगे। और अगर घोषणा पत्र में देखे आए तो आज भी ये क्या, जिनके कंधों पे हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, मेजर साहब इधर आओ, जिनके कंधों पे हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पे भी यही रेजिमेंट होना बहुत जरूरी है। जय यादव, जय माधव, यही रेजिमेंट हक हमारा, यही रेजिमेंट हक हमारा। बाबू जी और परिचय दे दें। मैं जिला दफ्तर प्रधान राम अवतार यादव, गांव पाटोदा और जिला दफ्तर यादव सभा का प्रधान। जो हमारे अरुण भाई और हमारे मेजर साहब जो बात करें अहीर रेजिमेंट की, हमारे अहीरों ने सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हमेशा। और हमारे जो समाज है कभी लड़ाई झगड़े की या किसी नशे की या किसी भी गलत चीज़ों में चलने वाली नहीं है। लेकिन जो गुड़गांव से हमारे जो अहीर संघर्ष समिति चली, में झज्जर का प्रधान होने के नाते हम मर सकते हैं, इनके साथ जो कहेंगे वो होगा और पूरा झज्जर इनके साथ है। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। थोड़ा परिचय दे दें बाबू जी। मैं सूबेदार मेजर लालचंद यादव, गांव कलवाड़ी, तहसील तावड़ू, जिला नूह, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मैं सेना से सूबेदार मेजर पद से सेना शारीरिक प्रशिक्षण विभाग से सेवानिवृत्त हुआ। बाबू जी, काफ़ी लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग उठ रही थी कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो, जी, क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हमारे देश पर शासन जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं, उन कानून के तहत सरकार चलती रही है। हमारी अहीर रेजिमेंट इन अंग्रेजों के शासन से बहुत पहले हमारी अहीर रेजिमेंट थी, लेकिन इन अंग्रेजों ने कूटनीति, दुर्नीति, दुर्व्यवहार करने के लिए हमारी अहीर रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। क्यों? अहीर रेजिमेंट के जो सैनिक थे, अंग्रेजों के कई बॉडीगार्ड थे, उन्होंने आदेश दिया कि इसके ऊपर गोली चलाओ। अहीरों के अंदर इतनी सूझबूझ और सहन शक्ति है, उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसके ऊपर गोली क्यों चलाना। अंग्रेजों ने उसी दिन से उनको नकार दिया, बोला ये हमारे ऑर्डर को मानने वाले नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अहीर रेजिमेंट, बोला ये विश्वास पात्र नहीं हो सकती, तब अहीर रेजिमेंट का उन्होंने नाश किया। हम चाहते हैं हमारे पुरखे हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिसको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, जिसने सुदर्शन चक्र से इस दुनिया के जितने भी दुष्ट व्यक्ति थे उनका संहार किया था। और उन्होंने योगीराज श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे कि समाज को या लोगों को किसी को भी कोई नुकसान हो। बाबू जी, अब क्या लग रहा है, किस तरह से रणनीति तय की गई है कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो सके? चुनाव भी है और चुनाव में ऐसे नेता, चुनाव है, चुनाव के लिए तो लोग तरह तरह के लच्छेदार भाषण करते हैं और लच्छेदार भाषण के चक्कर में जो फंस गया वो उनको वोट कर देता है। वोट जो मतदाता है वो ये नहीं सोचता है क्या ये हमारा देश का भविष्य सुधार सकता है, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं होता। उसको दिमाग में ये होता है कौन सा नेता ज़्यादा दारू पिला रहा है, कौन सा अंडा और मांस खिला रहा है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि उनको नीति, जो हमारे देश जो है ऋषि मुनियों का देश था और यहाँ पर जो है अंग्रेजी कल्चर आने से सब मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए। हमारे देश का युवा जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। मोदी जी कहते हैं मेरा युवा भारत है, छठे नंबर पर है मेरा भारत, लेकिन जो है युवा भारत अभी नहीं रहा। क्योंकि थी उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि 4 साल की भर्ती में कभी कोई भी जो है कामयाब नहीं होता है। हमारे देश की सेना को इससे बहुत बड़ा आघात हुआ है। 4 साल तक किसी भी कारण से जो भर्ती नहीं हो पाई, उसमें कितने हमारे मजदूर और किसान भाइयों के बच्चे थे, वो उनको जो जगह मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। और अहीर रेजिमेंट बनेगी, जरूर बनेगी, जब अच्छे शासक आएंगे तब बनेगी, वरना कदम कदम पर खुशियां मिले, गम का ना हो सामना, जिंदगी में आप सभी को नाम शोहरत नसीब हो। मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, आप सभी प्रदेशवासियों को होली के पवित्र पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
दोस्तों ये त्यौहार प्रेम, भाईचारा और आपसी समरसता का प्रतीक है। दोस्तों ये रंगों का त्यौहार, माता शीतला के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर सारे रंग भर जाएं, आपको परमात्मा स्वस्थ रखे, खुश रखे। दोस्तों एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ, इस होली आप सभी कृपया करके सेफ होली खेलें, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, सभी को गुलाल लगाएं, लेकिन हमें केमिकल युक्त रंगों से बचना है, परहेज करना है। आइए आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाएं और इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका नवीन गोयल। नमस्कार, मेरे सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह होली रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। केमिकल युक्त गुलाल या कोई भी रंग यूज़ ना करें, पानी को ज़्यादा जाया ना करें। आपस में भाईचारे को बढ़ाते हुए दोबारा से एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शशिपाल यादव, ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। इस होली के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हम बधाई देता हूं। हमें इस त्यौहार से शिक्षा लेनी चाहिए। होली का जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी, वो होली में बैठकर उसको जलाना चाहती थी, उसके मन में उसके प्रति ईर्ष्या, नफरत, वैर भाव थे। तो हमें ये अच्छाई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए। भाईचारे का ये त्यौहार है, तो मिलजुल कर इसको मनाएं। केमिकल युक्त जो है कलर युक्त यूज ना करें, फूलों से होली मनाएं। और पुनः मैं सबको फिर दोबारा से इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सभी देशवासियों को रंगों के इस पावन पर्व होली और धुलंडी के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ये पावन पर्व सभी देशवासियों के परिवार में, सभी देशवासियों के क्षेत्र में खुशियाँ लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 2024 की जो ये होली है वो एक नए तरीके से भी हम मना सकते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व की भी शुभारंभ इस होली के पावन पर्व से हो रही है। मैं पुनः सभी देशवासियों को होली के और धुलंडी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।